बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स, जिसके अंदर हम HTML पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक वेब पेज क्रिएट किया था जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने 2 पैराग्राफ बनाए और उन पैराग्राफ के अंदर हमने अगेन कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे वो पढ़े थे हमने, जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह एंड BR टैग, ये चीज़ें हमने कवर की थी। इस लेक्चर के अंदर हम HTML के कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास HTML में एक तो ये टैग है, ठीक है। इसी तरह से टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स के अलावा कुछ और इसके बारे में भी पढ़ेंगे जो कि टैग्स से रिलेटेड ही हैं। एट्रीब्यूट से पहले हम वो चीज़ कवर कर लेते हैं, जैसे कि पैराग्राफ है तो उसकी हेडिंग भी होगी, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, अब मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग देनी है। मैं ये दोनों पैराग्राफ जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, सपोज कि अब हेडिंग के लिए हमारे पास जो टैग है वो H है, ठीक है। मगर HTML हमें 6 किस्म के हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। H1 से लेकर इसी तरह से H2 होता है, देन H3 होता है, इसी तरह से देन H4, H5 एंड H6। 6 किस्म की हेडिंग है। इनमें फर्क क्या है? जो H1 होगा वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होगी एंड H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। सिर्फ साइज का फर्क है। सपोज कि मैं इसके अंदर वेलकम लिख देता हूँ एंड मैं ये सब के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेम टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर पेस्ट कर दिया है एंड मैं सेव करने के बाद यहाँ जैसे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप फर्क देख सकते हैं कि इनमें जो फर्क है वो सिर्फ साइज का है। H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग होता है एंड H2, H3 यानी कि ऐसा ऐसा वो की साइज जो है वो कम होती जाती है। अब मुझसे एक बार एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, सर हमें कैसे पता चले कि कौन सी हेडिंग कहाँ यूज करनी है? तो भाई वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर यूजर रिक्वायरमेंट कहीं पे आपकी लार्जेस्ट हेडिंग की है तो आप लार्ज देंगे, अगर स्मॉलेस्ट हेडिंग की है तो स्मॉल देंगे, अगर मीडियम लेवल की है तो आप H2, H3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ कंप्यूटर एंड पैराग्राफ के अंदर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेफिनेशन लिख देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। अब देखें ये हेडिंग हो गई एंड ये उसकी पैराग्राफ हो गया। इसी तरह से मैं दूसरी हेडिंग लेता हूँ, सपोज H2 में कर देता हूँ। इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, से रिलेटेड कोई हेडिंग दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या लिख दूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देखें ये H2 जो है ये हेडिंग कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा है क्योंकि वो H1 है एंड ये H2 है। अब जो मैं कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा था, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये मेरे पास एक टैग है, टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे इसको कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँ। एट्रीब्यूट्स मींस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो मैं टैग को प्रोवाइड करूँ, टैग से कोई दूसरा काम। जैसे कि हमारे पास सपोज बॉडी के अंदर मोस्टली BG कलर नाम का एक एट्रीब्यूट यूज होता है, इक्वल्स टू डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी कलर देंगे वो आ जाएगा। देखें अब रेड कुछ अजीब लग रहा है ज्यादा, यानी कि आंखों को येलो, ठीक है। आजकल के दौर में ये बैकग्राउंड कलर्स बहुत यानी कि कम यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम यूज होते हैं, क्योंकि आजकल आपने जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट देखेंगे वो सबके सब वाइट है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर यानी पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर इस तरह से येलो हो जाएगा। तो आजकल ये चीज बहुत कम यूज होती है, मगर ये चीज HTML के अंदर मौजूद है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और टैग है, एक सेंटर नाम का टैग आता है। अब मुझे सेंटर क्या चीज करनी है, मैंने ये जो पैराग्राफ है कंप्यूटर एज अ प्रोग्रामेबल मशीन में इसको सेंटर करना चाह रहा हूं। तो मैं देखें मैंने सेंटर टैग ऑन किया और जिस पर्टिकुलर चीज को मैंने सेंटर करना था वो मैंने उस टैग के बीच में रखा है एंड देन मैंने टैग क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन सेंटर करनी है। तो देखें ऑटोमेटिकली चीज क्या हो गई, मेरी सेंटर हो गई। अब इसके लिए हमारे पास कोई अलग से कोई दूसरे टैग्स नहीं है, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट करने के लिए,
ठीक है। तो उसके लिए अगेन एट्रीब्यूट्स हमारे पास मौजूद हैं। HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट मौजूद है अलाइन नाम का, जिसके जरिए हम आसानी से किसी भी चीज को सेंटर कर सकते हैं या राइट साइड की तरफ कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तो होता ही है क्योंकि इंग्लिश हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें काम करती हैं। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स मीन्स के एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जिनकी मदद से हम टैग से कोई फर्दर एक्स्ट्रा काम लें। जैसे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ तो डिस्प्ले तो हो गया, मगर हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको एंटर लेफ्ट या राइट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है, ठीक है। तो ये यानी कि ऑलमोस्ट छोटी छोटी कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने इन 2 वीडियोस के अंदर कवर की हैं, एक प्रीवियस वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर। आगे भी यानी कि हम चीज़ें साथ साथ हमारी कवर होती जाएंगी। फिलहाल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को यहीं पे यानी कि मैं रोकता हूँ, आगे फर्दर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो साथ में चीज़ें कवर होती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, मगर जब उसको उसके ऊपर हम जब हम काम करने लगेंगे तो उस वक्त पढ़ाने में वो ज़्यादा फ़ायदा भी और आपको पता भी चलेगा कि इस चीज़ का क्या काम है और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।